है संजू टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम को लेकर कि जुलाई 2023 का एडमिशन जो साइकिल है पीएचडी का, उसमें जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इग्नू से पीएचडी करने की कितने फीस लगने वाली है, कितनी इंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस लगने वाली है और कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जो है हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन है जो कि पीएचडी रिलेटेड प्रोग्राम के लिए है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2023। तो यह जो है पीएचडी प्रोग्राम का जो जुलाई 2023 का एडमिशन अनाउंसमेंट है उसके लिए जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई गई है। इसमें बताया गया है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर जुलाई 2023 सेशन। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी एज पर एडमिशन क्राइटेरिया मेंशन बिलो। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, यदि आप इग्नू के द्वारा पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वह यहाँ पे बताई गई है। तो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम आर एज फॉलो। यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। तो कैंडिडेट को 1 ईयर या 2 सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया हो, या तो और दूसरा है 4 ईयर 8 सेमेस्टर वाला बैचलर डिग्री प्रोग्राम होना ज़रूरी है, या दो साल का जो है 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम हो और 3 ईयर का जो है 6 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो। तो वह स्टूडेंट जो है इग्नू के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एडमिशन लेने के लिए जो है एप्लीकेशन दे सकता है। तो यहाँ अभी हो गया आर। इसके बाद भी या तो क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री बाय द करस्पॉन्डिंग स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी विथ एट लीस्ट 55% मार्क इन एग्रीगेट ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयरएवर ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। तो इस तरह जो है यदि आप इग्नू के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको आपको फुलफिल करना है। इसके बाद इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट accredited by assessment and accreditation agency which is approved, recognized and authorized and authority established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standard of the education institute। इसके बाद ये है रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, तो 5% का रिलैक्सेशन होगा उन स्टूडेंट के लिए। ये रिलैक्सेशन आप 5% मार्क ऑफ द इक्विवेलेंट ग्रेड में बी अलाउड फॉर द बिलोंगिंग टू। अच्छा, 5% जो मार्क में जो है छूट जो मिलने वाली है वह जो है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर OBC और डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS एंड अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज पर डिसीजन ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है 5% जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर ए 4 years 8 semester बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव मिनिमम 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale whenever the grading system is followed। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 4 साल का बैचलर डिग्री किया है और उसके जो है मार्क मिनिमम जो है 75% है तो वह स्टूडेंट भी एलिजिबल है इग्नू
इग्नो का जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेने के लिए। और ये इसी तरह यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की गई है कि 5% जो है रिलैक्सेशन मिलेगा एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है उनके लिए भी 5% जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सी अपेंडिक्स 2 ऑफ इंफॉर्मेशन बैचलर फॉर फर्दर डिटेल। और ज़्यादा डिटेल देखना है तो ये जो अपेंडिक्स सेकेंड है उसको आपको देखना चाहिए। एडमिशन क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन जो है यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट अवॉर्डेड विद द फेलोशिप, स्कॉलरशिप, यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट, CEED and similar national level test as per the validity specification by the regulatory body shall be exempted from entrance test and their selection will be based on interview. These candidates shall be considered as category A. Such candidates shall be apply online and have to upload their valid fellowship award letter from the concerned implementing awarding agency on the application portal. All other candidates except category A mentioned at 01 above are mandatory required to appear in PhD entrance test. These candidates shall be considered as category B. Admission to program is merit based. यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोग्राम का एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड होगा। द entrance test shall be carried a weightage of 70% and 30% weightage shall be given to the interview and viva. The reservation and relaxation 5% mark in minimum eligibility will be provided to SC, ST, OBC, non-creamy layer, PWD, EWS candidate as per the rule of central government. तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD प्रोग्राम कैन बी अंडरटेकन ऑनलाइन एट इग्नो फ्रॉम 12 दिसंबर 2023। तो अभी जो है इग्नो का जो PhD में सबमिशन एप्लीकेशन सबमिशन जो है चालू है, यह 12 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन। एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 1000 रुपये आपको पे करनी है। शुड बी रिमिटेड थ्रू पेमेंट गेटवे यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग। तो आप जो है 1000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी पे कर सकते हैं। किस माध्यम से यहाँ बताया गया है, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड है, यदि ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट जो है यहाँ पे बताई गई है कि वो कौन कौन सी डेट है। अवेलेबल ऑफ इंफॉर्मेशन बैचलर ब्राउचर यहाँ पे 12 दिसंबर 2000 को अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है 12 दिसंबर 2023 को ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो है आप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 31 दिसंबर है। तो लास्ट डेट आप याद रखिए कि 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो एग्जामिनेशन डेट जो है 7 जनवरी 2024 को है। ड्यूरेशन 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई है आपको सही लगी हों। यदि सही लगी हों मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।